Hello student, today video we will discuss about surface and interfacial tension. Then, first of all, we will discuss about surface and interface. When faces are in contact with each other, the boundary between them is known as an interface. इंटरफेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट फेसेस, वन फेस कॉन्टेक्ट टू ईच अदर, बाउंड्री बिटवीन देम ईच अदर इज नोन एज इंटरफेस. मतलब टू इमिसिबल लिक्विड के बीच में जो बाउंड्री होती है टू डिफरेंट फेसेस के बीच में जो बाउंड्री होती है वो क्या कर रहे हैं? कांटेक्ट कर रहे हैं ईच अदर्स के साथ, उसे क्या बोलते हैं? इंटरफेस. बट सरफेस, इफ वन ऑफ टू फेसेस इज अ गैस और वेपर, द टर्म सरफेस इज जनरली यूज्ड इंटेंडेड ऑफ इंटरफेस. फेस, वन फेस इज गैस और वेपर, द टर्म यूज सरफेस. दोनों फेसों में से अगर एक फेस गैस या वैक्यूम होता है उसे क्या बोलते हैं? सरफेस. दोनों फेस में से कोई एक फेस गैस या वेपर इज कॉल्ड सरफेस. बट इंटरफेस is two immiscible faces. Two immiscible faces contact with each other is known as interface. For example, solid and solid liquid. Contact boundary जिसमें दोनों फेस कांटेक्ट करते हैं each other से is called interface. But two gases no interface. लेकिन दो गैसों में कोई इंटरफेस नहीं होता है. बिकॉज ऑफ ये क्या होती है? इनके बीच में कोई भी सरफेस नहीं होती है. ये क्या होती है? फ्रीली मूव करती हैं. डिफरेंट यूजेस फॉर्म को स्टेबलाइज करने के लिए हम किसकी स्टडी करते हैं? सरफेस एंड इंटरफेस की. इसकी फॉर एग्जांपल, सॉलिड इंटरफेस आर इम्पोर्टेंट इन फॉर्मेसी इन द एरिया ऑफ adhesion ऑफ ग्रेन्यूल्स टू फॉर्म a tablet flow of granules through hooper during tableting. सॉलिड इंटरफेस, जब हम टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें क्या करते हैं? हम पाउडर का क्या बनाते हैं? ग्रेनुल्स बनाते हैं. उन ग्रेनुल्स को अपन क्या करते हैं? हुपर के थ्रू किसमें? डाई पे फ्लो करवाते हैं. तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है? अधीसन ज़्यादा हो जाता है जिससे वो स्टिक होने लगते हैं. तो इस फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, फ्लो प्रॉपर नहीं होता, इस फ्लो प्रॉपर्टी को अपन बढ़ाने के लिए उसमें क्या करते हैं? सरफेस स्टडी करते हैं या इंटरफेशियल स्टडी करते हैं कि दोनों में अधीसन है या नहीं है. इन दोनों के अगर अधीसन होगा तो वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे में चिपक जाएंगे और फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा. इस फ्लो प्रॉपर्टी को प्रॉपर करवाने के लिए हम स्टडी करते हैं किसकी? सरफेस की या इंटरफेस स्टडी करते हैं. सरफेस टेंशन है इंटरफेशियल टेंशन अगेंस्ट वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस. डिफरेंट सब्सटेंसेस के क्या होते हैं? डिफरेंट सरफेस टेंशन होते हैं या इंटरफेशियल टेंशन होते हैं. जैसे वाटर, फॉर एग्जांपल वाटर का क्या होता है? सरफेस टेंशन कितना होता है? 72.8. लेकिन मर्क्यूरी का क्या होता है? इंटरफेशियल टेंशन कितना होता है? 375. और सरफेस और इसकी सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन की यूनिट क्या होती है? टाइम पर सेंटीमीटर या न्यूटन पर मीटर. अब अपन सरफेस एंड इंटरफेस को इस तरह से समझ सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि सरफेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और इंटरफेस को कैसे डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल, एक सॉलिड है, उस सॉलिड को अपन क्या करती है? खुली जगह पे रख दिए तो वो किससे कांटेक्ट करेगा? गैस से. लेकिन अगर मैंने बताया था कि सरफेस कब होता है? जब कोई भी मॉलिक्यूल्स गैस या वैक्यूम के कांटेक्ट में आता है तो वहां पे क्या होता है? सरफेस गैस या वैक्यूम के कांटेक्ट में आता है तो वहां पे क्या होता है? सरफेस. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सरफेस. तो इसमें क्या हो जाएगा? सॉलिड जो है वो किसके? गैस के कांटेक्ट में आता है तो उसे क्या बोलेंगे? सॉलिड गैस. क्या बोलेंगे? सॉलिड जो है वो सॉलिड गैस इंटरफेस. नहीं, सॉलिड गैस इंटरफेस क्या? सॉलिड गैस इंटरफेस क्या बोलेंगे? सॉलिड सरफेस. यहाँ पे क्या यूज होगा? सॉलिड सरफेस, क्योंकि ये गैस के कांटेक्ट में आ रहा है या वैक्यूम के कांटेक्ट में आ रहा है. फॉर एग्जांपल, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस और फ्लेवर्स ऑन सॉलिड. सेकेंड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक बीकर है, बीकर में अपन क्या कर दिया? लिक्विड फिल कर दिया. ठीक है, लिक्विड एक फेस लिक्विड होगा लेकिन उसका सेकंड फेस क्या रहेगा? गैस रहेगा. तो क्या हो जाएगा? लिक्विड किसके कांटेक्ट में आ रहा है? गैस के कांटेक्ट में आ रहा है. तो इसे क्या बोलेंगे? सॉलिड लिक्विड इंटरफेस. लेकिन इसका एग्जांपल इसे बोलेंगे क्या? लिक्विड सरफेस. इसको क्या बोलेंगे? लिक्विड सरफेस. क्योंकि लिक्विड सरफेस क्यों बोलेंगे? लिक्विड इंटरफेस क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये किसके? गैस के कांटेक्ट में आ रहा है. किसके कांटेक्ट में आ रहा है? गैस के कांटेक्ट में आ रहा है. इसी के बोलेंगे लिक्विड सरफेस. वाटर इन अ बीकर, फॉर एग्जांपल जैसे अपन एरोसॉल्स बनाते हैं. थर्ड एग्जांपल,
फॉर एग्जाम्पल एक बीकर है, उसमें अपन ने क्या फिल कर दिया, लिक्विड, और हमने उसमें क्या कर दिया, सॉलिड ऐड कर दिया। जो सॉलिड है वो किसके कांटेक्ट में आ रहा है, लिक्विड के कांटेक्ट में आ रहा है, ना कि वो गैस या वैक्यूम के कांटेक्ट में आ रहा है। ये जो लिक्विड, जो सॉलिड है वो किसके, लिक्विड के कांटेक्ट में आ रहा है या लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में आ रहा है। इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री बन रही है इसे क्या बोलेंगे, इंटरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। एब्जॉर्प्शन ऑफ कलर्ड सॉल्यूट ऑन द सॉलिड, जैसे फॉर एग्जांपल सस्पेंशन, जब अपन सस्पेंशन बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें सॉलिड एंड लिक्विड दोनों को मिक्स करते हैं। फोर्थ एग्जांपल इज, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कर दिया कि एक लिक्विड लिया, उसमें सेकेंड लिक्विड भी दे दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई बीकर में वाटर लिया, उसमें क्या कर दिया, ऑयल ऐड कर दिया। जैसे अपन क्या करते हैं, इमल्सन बनाते हैं, तो इमल्सन में क्या लेते हैं, एक फेस अपन ऑयल लेते हैं, एक फेस क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, दोनों लिक्विड है, तो लिक्विड लिक्विड इसमें इंटरफेस होगा। इसमें भी कोई गैस या वैक्यूम नहीं है कि लिक्विड लिक्विड सरफेस हो जाए, इससे ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, दोनों ही लिक्विड है, इसलिए इसमें दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इंटरफेस हो जाएगा। वाटर, कार्बन, टेट्रा क्लोराइड, इमल्सन। फॉर एग्जांपल इमल्सन, इमल्सन में 2 फेस होते हैं, जो दोनों फेस लिक्विड होते हैं। सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन, सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स इन न्यूटन एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट राइट एंगल टू एनी लाइंस ऑफ 1 मीटर लेंथ ऑफ द सरफेस। अपने वर्ड में इसको कैसे कर सकते हैं, किसी लिक्विड के सरफेस में 1 मीटर लेंथ में राइट एंगल के परपेंडिकुलर जो भी फोर्स अप्लाई होता है, जो भी फोर्स अप्लाई होता है उसे कहते हैं क्या, सरफेस टेंशन। क्या बोला, किसी लिक्विड के सरफेस इसके 1 मीटर लेंथ में के राइट एंगल के परपेंडिकुलर जो भी फोर्स अप्लाई होता है उसे कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन या इंटरफेसियल टेंशन दोनों की डेफिनेशन सेम है, बट सरफेस टेंशन में अप्लाई कहाँ पे होता है, जिसमें एक फेस क्या हो जाए, गैस या एक फेस क्या हो जाए, गैस या वैक्यूम। बट इंटरफेस में वहां अप्लाई होता है जहां दोनों फेस इमिसिबल फेस हों। क्या बोला था, 2 फेस इमिसिबल फेसों के बाउंड्री ये जो रहती है उसे, जो बाउंड्री पे जो इंटरफेस होता है उसे बोलते हैं, वहां पे इंटरफेस अप्लाई होता है। बट दोनों में फोर्स कहाँ अप्लाई होता है, राइट एंगल के 1 मीटर लेंथ पर। अपन इसे बताया था मैंने कि यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इंटरफेसियल टेंशन की क्या होती है। सीजीएस सिस्टम में देखें तो डाइंस पर सेंटीमीटर होती है, लेकिन एसआई सिस्टम में देखें तो क्या हो जाती है, न्यूटन पर मीटर। The phenomena of surface interface is responsible for the following process: formation of spherical globules in the emulsion. For example, water लेते हैं, अगर उसमें oil ऐड करते हैं तो वो क्या होती है, spherical globules बनाती है। अगर हम किसी मर्क्यूरी को प्लेन सरफेस पे डालते हैं तो वो भी क्या बनाती है, स्फेरिकल शेप का ग्लोबुल्स बनाती है। कभी भी कोई ऑयल को या वाटर को किसी ऑयल में डालो तो वो परपेंडिकुलर नहीं बनाती है या रेक्टेंगुलर नहीं बनाती है, वो क्या बनाती है, स्फेरिकल शेप ही बनाती है। मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस। अब यहाँ पे क्या बोला है, कोहेसिव फोर्स, और तुम लोगों ने देखा होगा कोहेसिव फोर्स क्या होता है और अधेशन क्या होता है, कोहेशन एंड अधेशन। जो आप इसके बाद क्या बनेगी, जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे कि सरफेस मॉलिक्यूल्स पे किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है एंड बल्क मॉलिक्यूल पे किस प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इसे एक्सप्लेन कर जाएंगे, सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या बोला है यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स मतलब बल्क मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस एंड मॉलिक्यूल्स इन बल्क। अपन इस डायग्राम के थ्रू इसे अपन समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक बीकर है, क्या एक बीकर है, बीकर में अपन ने क्या फिल कर दिया, लिक्विड फिल कर दिया, ठीक है। बीकर में क्या फिल कर दिया, लिक्विड है, लिक्विड इन बीकर। सेम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड बट सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सरफेस। क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स तो लिक्विड के अंदर है लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस पे प्रेजेंट है। सेकंड फोर्स, इसमें सेकंड फेज क्या हो जाएगा, एयर। ये लिक्विड है, इसमें कांटेक्ट में सेकंड फेज क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगी, क्योंकि इसमें दूसरा फेज हमने ऑयल या सॉलिड कुछ भी नहीं डाला, तो इसमें सेकंड फेज क्या हो जाएगा, एयर है, इसलिए यह सरफेस होगी। एयर है इसलिए ये क्या हो जाएगी, सरफेस होगी, इंटरफेस नहीं होगी।
अगर इसमें कोई दूसरा होता तो यहाँ पे सरफेस की जगह क्या हो जाता, इंटरफेस हो जाता। तो अपन क्या करेंगे, टॉक अबाउट ओनली सिंगल लिक्विड सरफेस। सिंगल लिक्विड सरफेस के बारे में अपन पढ़ेंगे। बल्क मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन लिक्विड, जो लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये जो लिक्विड के अंदर है उसे क्या बोलेंगे, बल्क मॉलिक्यूल। ये चारों तरफ से कोई कई सेम मॉलिक्यूल्स से राउंडेड है। ये इसके चारों तरफ क्या क्या है, सेम मॉलिक्यूल से राउंडेड है, एंडेड है। इसके चारों तरफ जो एंगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है सेम मॉलिक्यूल्स का। इसमें जो नेट फोर्स इज जीरो, जीरो नेट फोर्स जीरो होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, बल्क मॉलिक्यूल्स। लेकिन सेकंड मॉलिक्यूल्स को देखते हैं जो सरफेस पे है, तो उसके क्या हो रहा है कि तीन तरफ से तो क्या हो रहा है, जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है, यह एक सरफेस मॉलिक्यूल है जिसके दोनों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है मॉलिक्यूल्स के, लेकिन नीचे से फोर्स ऑफ लग रहा है, लेकिन ऊपर से कोई भी मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है। ये दोनों तरफ से मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, बट डायरेक्शन चेंज है। सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज है। इसमें क्या हो रहा है, नीचे से आउट साइड से चारों तरफ से, तीनों तरफ से लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन ऊपर से कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, जिससे यह बैलेंस नहीं बन पा रहा। नीचे से तो लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन ऊपर से कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कोहेसिव फोर्स को। कोहेसिव फोर्स और अधेशन फोर्स को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स ऑफ कोहेशन इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स द सेम सब्सटेंसेस। सेम सब्सटेंसेस में जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं क्या, कोहेसिव फोर्सेस। द फोर्स ऑफ अधेशन इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज क्या, अधेशन। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें क्या होता है कि दो तरफ से, तीन तरफ से तो फोर्स लग रहा है जो सरफेस में मॉलिक्यूल्स, लेकिन ऊपर से नहीं लग रहा है, इसलिए इसे सरफेस मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है अपर साइड, लेकिन नीचे साइड से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इनवर्ड फोर्स होगा, क्योंकि अपर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जो ये इनवर्ड फोर्स होगा इसे बैलेंस कर नहीं कर सकते हैं, इसलिए बैलेंस कर, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसके एक तरफ से क्या होगा, लिक्विड, इसके एक तरफ से गैस है लेकिन एक तरफ से लिक्विड है, इसमें टू डिफरेंट है, या गैस या लिक्विड के कांटेक्ट में आ जाएगा, इसलिए इसे सरफेस बोले हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन। ठीक है, इनवर्ट फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। थर्ड थी इंटरफेसियल टेंशन। इंटरफेसियल टेंशन को बताया था कि टू इमिसिबल लिक्विड के बीच में जो बाउंड्री बनती है, मतलब क्या होता है, टू इमिसिबल लिक्विड होते हैं। टू इमिसिबल लिक्विड जैसे मैंने बताया था, बाउंड्री बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड वन ए कांटेक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड एज इंटरफेसियल टेंशन। लेकिन जो सरफेस होता है, सरफेस टेंशन होता है, उसमें क्या होता है, एक फेस क्या होता है, सॉलिड या लिक्विड हो जाता है। यही इसमें बताया गया है कि इन द फोर्स ऑफ यूनिट लेंथ एक्सिस्टिंग टू द इंटरफेसियल बिटवीन टू इमिसिबल liquid phases. Generally, interfacial tension are less than surface tension because of adhesion force between two liquids phase form the interface are greater than when a liquid and gas phase exist together. क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरफेस क्या होता है, गैस गैस क्या हो जाएगा, गैस गैस नो इंटरफेस पॉसिबल। मैंने बताया था जो गैस गैस होता है इसको कोई भी इंटरफेस पॉसिबल नहीं होता। गैस लिक्विड क्या हो जाएगा, लिक्विड सरफेस, इसको क्या बोलेंगे, लिक्विड सरफेस। गैस सॉलिड, सॉलिड सरफेस। लेकिन लिक्विड लिक्विड को क्या बोलेंगे, लिक्विड लिक्विड इंटरफेस। सॉलिड लिक्विड को क्या बोले, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। सॉलिड सॉलिड को क्या बोलेंगे, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस।